सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। देखो दोस्तों, आज मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। क्या पढ़ाऊँगा? कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाऊँगा आपको, चक्रवृद्धि ब्याज। ध्यान रखना है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में कहा है, क्या दे रखा है? एक निश्चित धनराशि। अब इस क्वेश्चन को मैं ना सभी बता दूंगा, क्या कुछ भी पूछ सकता है। 2 वर्ष हमें दे रखा हो तो आपको एक डायग्राम बनाना होगा। ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, इस डायग्राम को बना लेंगे आप, ठीक है ना। और रेट कितनी दे रखी है? 4%। 4% का मतलब होता है, परसेंट का चिन्ह हटाऊंगा तो कितना आएगा? 100। ठीक है ना। तो अब हमारे पास वैल्यू आ गई, 4 से डिवाइड करेंगे 1/25। अगर समय 2 वर्ष दे रखा है, क्या दे रखा है? 2 वर्ष दे रखा है। समय कितना है हमारे पास? 2 वर्ष। ठीक है ना, 2 वर्ष दे रखा है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल को हमेशा मान के चलना है, मूलधन को। क्या? मूलधन को मान के करेंगे हम लोग। मूलधन हमेशा मानना है, दिया हो या नहीं दिया हो हमें कोई मतलब नहीं। तो मैंने मान लिया 25। मानने को तो कुछ भी मान सकते हो आप। मैंने ये 25 से 25 का स्क्वायर कितना हो गया? 625। अब रेट मेरे पास कितनी लगेगी? अब रेट मैं पूरी लूंगा पर यहाँ 1/25 लगाऊंगा रेट, तो 25 यहाँ आ गया, 25 यहाँ आ गया। अब इसकी रेट, इसकी ब्याज इस पर मिलनी है, चक्रवृद्धि ब्याज का। इसका भी मैंने निकाल दिया 25, तो कितना आ गया ये? अब इसका 1/25 निकालूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 1। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन में जो दे रखा है इतना तो समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन में हमें किसकी वैल्यू दे रखी? चक्रवृद्धि ब्याज हमें दे रखी है क्वेश्चन में। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है कितना दे रखा है। तो ये हम जितना ये टोटल करेंगे ना, ये वाला हम जितना टोटल करेंगे, जो ये पूरा पोर्शन, ये कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाएगा। तो 25, 25 और 1 51। 51 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है। एक की वैल्यू क्या आ गई? 2। क्लियर है। अब हमें क्वेश्चन में पूछा था, सामान्य दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो 2 वर्ष, ये पहली साल का साधारण ब्याज है, ये दूसरी साल का है। तो दोनों साल का कितना हो जाएगा? 25 और 25 50। तो 50 के साथ क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? 100। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा सही हो जाए। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग कर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बताइए, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आप? इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। तो हमें क्वेश्चन में कहा है, किसी धनराशि को 10%, अब ये 3 वर्ष का दे रखा है। तो हमें रेशियो मेथड से कर लो चाहे इससे कर लो, बात एक ही। मैं रेशियो मेथड से कर लो, इसी से करोगे तो आपकी इच्छा है। ठीक है ना। तो सबसे अच्छा मेथड है रेशियो। रेशियो याद रखना पड़ेगा हमें, ये हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, ये हमें याद रखना पड़ेगा। तो इसको हमने 3 3 और 1। अब हमें जैसे, अब क्वेश्चन में हमें मान के ही करना है। 10% अपॉन 100, तो इसका सॉल्व करेंगे 1/10। 3 वर्ष है तो इसका क्यू कर देंगे। तो 1 का क्यू कितना होता है? 1000। 1000 का मैं निकालूंगा 1/10, तो मेरे पास कितना आ जाएगा पहले के लिए? तो 100। अगर हमें ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, 300 हो गया। क्लियर है। अगर मैं अब 100 बचे, 100 का 1/10 करूँगा तो इसका कितना आ जाएगा? 10। तो इसके साथ 10 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 30। अब हमें कुछ किसी का और दे रखा है, 10 का और निकाल देंगे। 3 बार निकालना है, 3 वर्ष दिया तो 1/10। तो एक आ जाएगा, एक के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक ही आ जाएगा। अब क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा है। तो एक बात बताओ, ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस। डिफरेंस होगा कंपाउंड इंटरेस्ट डिफरेंस सिंपल इंटरेस्ट। ये टोटल मेरे पास, ये कंपाउंड इंटरेस्ट डिफरेंस सिंपल इंटरेस्ट का ये डिफरेंस होगा हमारा। क्या होगा? ये कंपाउंड इंटरेस्ट डिफरेंस सिंपल इंटरेस्ट। तो 3 और 30 और 1 31। 31 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है। तो अगर 31 का भाग लगाएंगे 31 में तो एक ही बार चला जाएगा। अब हमें पूछा क्या है? क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्वेश्चन में पूछा गया है तो धनराशि याद करो। तो मैंने धनराशि कितनी मानी थी? क्यों माना था? कितना माना था? प्रिंसिपल मैंने मान लिया था 1000।
1000 माना था, तो एक की वैल्यू एक ही रहेगी, तो आंसर हमारा यही रहेगा 1000 ही। तो आंसर ये हो गया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताइए। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में अपने की दोगुनी हो जाती है। 15 वर्ष में कितना हो रहा है? अपने की दोगुनी हो रही है। किसी की पावर नहीं होती तो एक मान लेते हैं। कितने वर्ष में ये कितनी हो जाएगी? 8 गुनी। 8 गुनी हो जाएगी। इसको बेस सेम करेंगे तो 2 की पावर में 3 लिखूंगा, क्योंकि बेस सेम करना है। तो 15 का मल्टीप्लाई करेंगे, 15 3 45, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 45 वर्ष। कितना आ जाएगा? 45। एक का भाग लगाएंगे तो वही आएगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है, तो हमें पूछा दर। तो कोई धन इतने टाइम्स है, इसको मैंने एक मान लिया, ये 2.25 पॉइंट हटाएंगे तो इधर 2 जीरो बढ़ जाएंगी। तो अब रेट पूछा है, तो इसका रूट निकाल दो। कि रूट निकालेंगे तो ये 10 आ गया, ये आ गया 15। क्लियर है? समय 2 वर्ष है इसलिए रूट निकाला। 3 वर्ष होता था कि रूट निकालते। तो 15 15 अपॉन, तो ये हमारा डिफरेंस कितना आ गया? 5 का। 5 बट्टे, भाई डिफरेंस हमारे पास 5 का आ गया। तो अब कितने पर? 10 पर। कितने का मल्टीप्लाई? 100 का। परसेंटेज के 10 नहीं 100, 5 नहीं 50। कितने परसेंट आ गया? 50%। ऑप्शन हमारा डी। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन को आप करके दिखाएंगे। देखो हमेशा ध्यान रखना है आपको क्या करना है। हमें टाइम पूछा जाए तो हमें ज़रूरत पड़ती है प्रिंसिपल की और अमाउंट की। किसकी? अमाउंट की। तो हमें दे रखा है क्वेश्चन में क्या? देखो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? तो हमें क्वेश्चन में हमें दे रखा है, तो क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल दे रखा है और कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है। अगर हमें टोटल कर देंगे रेट, हम उसको ब्याज को जोड़ देंगे मूलधन में, तो मेरे पास अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट आ जाएगा तो ये अमाउंट आ जाएगा, तो अमाउंट टोटल कितना हो जाएगा? 2662। तो अब ये तो हमारे पास 2000 है ही है। तो इसको डिवाइड, हम रेशियो निकालना है, क्या आ जाएगा डिवाइड करके? 1000, 1 3 3 1। अब यहाँ पर परसेंटेज निकाल देंगे। 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/10। 10 से 11। तो ये बताओ 10 से 11, ये 11 का क्यू है, ये 10 का क्यू है। तो हमारा आंसर कितना है? क्यू है, तो इसका मतलब 3 वर्ष हो गया आंसर। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन को। अब तो इस क्वेश्चन को कर देंगे आप। क्लियर है? इसको तो कर सकते हैं क्योंकि आपको मैंने बता दिया है। अगर हमें इस तरह से दिया है तो आप ऐसा किया करना, जो हमें हम या तो फ्रैक्शन से 10% की फ्रैक्शन कितनी हुई? 1/100, 1/10 हो गई। तो एक बार बताओ, 3 वर्ष दिया तो कोई धन 10 था, एक का ब्याज मेरा 11 हो गया। कोई धन 10 था, 3 वर्ष दे रखा, इसलिए 3 बार लिखेंगे। क्लियर है? ये आ गया 1000। अगर इसको इसको इसमें डिवाइड करें, इसका आ गया 1331। अगर इसकी वैल्यू हमें अमाउंट दे रखा है, ये होता है प्रिंसिपल, ये होता है अमाउंट। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, इसमें भाग लगा देंगे। किसमें भाग लगा देंगे? इसमें हम भाग लगा देंगे कितने का? तो इसमें भाग लगा देंगे हम, तो इसमें भाग लगा देंगे कितने का? 1331 का। इसमें 1331 का भाग लगाएंगे तो ये चला जाएगा 8 बार। 8 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा? 8000। तो ऑप्शन हमारा कौन सही हो जाएगा? ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? 1331 का हम 10,648 में भाग लगाएंगे तो 8 बार जाएगा। क्लियर है? तो ये आ गया मूलधन पूछा था हमें। क्लियर है? कोई डाउट नहीं। अगला क्वेश्चन देखें आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। कोई धन 4 वर्षों में कितने टाइम्स हो रहा है? 3 टाइम्स हो रहा है। कितने वर्षों में? ये कितना? 27। तो 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 की पावर 3। तो बेस मेरे पास सेम हो गया, यहाँ बेस 3 है तो यहाँ पर बेस भी 3 है, तो 4 इसका मल्टीप्लाई करें, 4 3 12। 12 आंसर ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कोई धन 4 वर्षों में दोगुनी हो रही है। कितने वर्षों में? 8 गुनी हो जाएगी। 8 को हम लिख सकते हैं 3, 2 की पावर 3, 4 3 12। तो आंसर कितना आ जाएगा? 12। ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताएं। कोई धन उधार ली गई 10 वर्षों में दोगुनी हो रही। 10 वर्षों में कितनी हो रही है?
10 वर्षों में 2 गुनी हो रही है, तो कितने वर्षों में वह ब्याज की दर 4 गुनी हो जाएगी। तो ये 2 की पावर 2 लिख लूँगा, 4 गुनी कह रहा है, तो 10 दूनी 20। आंसर क्या आ जाएगा, 20 वर्ष। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्लियर है। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो आज मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ क्वेश्चन कराए हैं आपको, तो ऐसे क्वेश्चनों को देखते रहें आप लोग हमारी वीडियो को, तो हम आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आते हैं। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं हमारी वीडियो को। मैं सभी क्वेश्चन आपको मैथ प्रैक्टिस सेट में डाल रहा हूँ, तो आप उसमें चले जाएँ और सभी वीडियो देख लें। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।